प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम आपके बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के जो पेट्रोलॉजी का जो पोर्शन आपका इंग्लिश रॉक्स आप पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो टेक्सचर्स जानने का प्रयास कर रहे हैं उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। अभी एक दो लेक्चर और होंगे आपके इसके टेक्सचर के ऊपर। इससे पहले कल जो हमने टेक्सचर पे जो क्लास देखी उसमें एक ब्रीफ आइडिया हमने लिया था कि किसी भी इंग्लिश रॉक्स का जब हम टेक्सचर देखते हैं तो किन किन बातों का हम ध्यान में रखते हैं और किन किन बातों के आधार पर आप किसी भी इंग्लिश रॉक्स की टेक्सचर को आप व्यक्त करते हैं। उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो देखे थे, विशेषकर जो ग्रेन्स हैं उस रॉक्स के, इंग्लिश रॉक्स के, उन ग्रेन्स की साइज, उन ग्रेन्स की शेप और उन ग्रेन्स का आपस में क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, आपस में क्या उनका संबंध है उन ग्रेन्स का, उसको ध्यान में रखते हुए हमने टेक्सचर्स की बात की थी। और मुख्य रूप से ये डिपेंड करता है मैग्मा या लावा के कूलिंग और उसके क्रिस्टलाइजेशन, यानी मैग्मा या लावा के ठंडे होने की दर पर और उसके द्वारा बनने वाले जो क्रिस्टल्स हैं उस पर इन कणों की, ये जो हम बात कर रहे हैं, साइज, शेप, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स निर्भर करती है। तो आज हम थोड़े से ऐसे टेक्सचर्स की बात करने वाले हैं जो कि जो क्रिस्टलाइजेशन है मैग्मा का, उसकी क्या कोटि है, क्या डिग्री है उसकी, उसके आधार पर हम किस प्रकार टेक्सचर की बात करेंगे उसको देखने वाले हैं। यानी मैग्मा के ठंडे होने और मैग्मा के क्रिस्टलन से जो टेक्सचर्स बनेंगे हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। साथ में उसकी ग्रेन्युलैरिटी यानी कि उनकी कणिकता क्या है और उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, उसके आधार पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या जो सांद्रण की कोटि है वो किस प्रकार की है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो कोई एक इग्नियस रॉक्स है, कोई मान लीजिए, उसमें खनिज संगठक उसके जो क्रिस्टल विन्यास है के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी अब रॉक क्या है, रॉक खनिजों का ही तो मिश्रण है, तो उनके जो क्रिस्टल विन्यास है, जो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके रूप में वे जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उस रॉक में उपस्थित होते हैं, जो कि आसानी से पहचाने जा सकते हैं, है ना। या तो वो प्योरली क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, पूरे क्रिस्टल बने के रूप में वो मिलेंगे, या वो ग्लासी होते हैं यानी कि कांचीय होते हैं, कांचाव होते हैं, तो उसको आप नॉन क्रिस्टलाइज्ड भी आप कहते हैं। या तो पूरे क्रिस्टल्स होंगे या उसमें क्रिस्टल नहीं होंगे। और क्रिस्टल के इसी क्रिस्टल बनने या नहीं बनने के आधार पर आप तीन प्रकार से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, जिनमें एक है हॉलो क्रिस्टलाइन, एक तो है हॉलो क्रिस्टलाइन। इसको हॉलो क्रिस्टलाइन को आप हिंदी में पूर्ण क्रिस्टलीय भी कह सकते हैं। ये पूर्ण क्रिस्टलीय है, यानी इनमें क्रिस्टल संपूर्ण क्रिस्टल मिलता है, यानी पूर्ण क्रिस्टल। जब सेल पूर्णतया क्रिस्टलों से बना हो तब आप उसको हॉलो क्रिस्टलाइन कहेंगे। और एक होता है हॉलो हैलाइन। लो हैलाइन, हेलो हैलाइन का मतलब है जब क्रिस्टल न हो, पूर्ण रूप से ये काचाभीय हो या कांचीय संरचना हो, काचाभीय हो, तो वो हॉलो हैलाइन होता है, यानी
उसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो उसमें क्रिस्टल्स नहीं होंगे, पूर्ण क्रिस्टलों का जिसमें अभाव। और तीसरा जो है वो है इंटरमीडिएट, यानी इन दोनों के बीच का। इंटरमीडिएट यानी इन दोनों के बीच का, यानी कि उसके कुछ क्रिस्टल तो हों और कुछ ग्लासी हो, यानी कांची हो। कुछ के तो क्रिस्टल्स मिलते हो कुछ, और कुछ मात्रा में यदि ग्लासी हो वो तो आप उसको इंटरमीडिएट के नाम से आप उसको जानते हैं, उसको आप कह सकते हैं। यानी शैल का कुछ भाग क्रिस्टलों से बना हो और कुछ भाग कांच से बना हो तो उसे आप मीरोक्रिस्टलाइन भी कहते हैं। तो इसको आप इंटरमीडिएट को आप मीरोक्रिस्टलाइन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। तो क्रिस्टलों की स्ट्रक्चर के आधार पर या क्रिस्टलों की उपस्थिति के आधार पर इग्नियस रॉक्स की जो टेक्सचर है, जो गठन है, उसको आप मुख्य रूप से 3 भागों होलोक्रिस्टलाइन, हेलोहेलाइन और मीरोक्रिस्टलाइन के नाम से आप उसको समझ सकते हैं। क्रिस्टलता मुख्यतः ठंडा होने की गति एवं मैग्मा की श्यानता पर आधारित है। अब ये क्रिस्टल होना या नहीं होना किस पर निर्भर करेगा? मैग्मा की विस्कोसिटी और उसके फ्लो के आधार पर निर्भर करेगा कि मैग्मा कितना गाढ़ा है, कितना श्यान है और कितना वो बहता है और किस प्रकार से वो ठंडा होता है, उस पर निर्भर करेगा। जो होलोक्रिस्टलाइन टेक्सचर है, तो ऐसे टेक्सचर वाले जो रॉक्स हैं वे फेनेरिक कहलाते हैं। ऐसे टेक्सचर वाले जो रॉक हैं वे फेनेरिक कहलाते हैं, यानी जो पूरी तरह से क्रिस्टलों से मिलकर बनी हुई हो वे फेनेरिक कहलाते हैं। और ऐसे जो क्रिस्टल्स हैं वे हमारे जो आईज हैं, जो नग्न आंखें हैं, उससे या लेंस से हमें दिखाई देती है। और जो हेलोहेलाइन है क्रिस्टल, हेलोहेलाइन प्रकृति के जो क्रिस्टल है उनको एफिनिटिक कहते हैं। एफिनिटिक कहा जाता है। ये हमारी जो नेकेड आई है उससे नहीं दिखाई देती है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की या सूक्ष्मदर्शी संरचनाओं की जरूरत पड़ती है। तो यदि सूक्ष्मदर्शी से हमें देखना पड़े, यानी इनके क्रिस्टल ऐसे नहीं होते कि हम उनको लेंस की सहायता से या नेकेड आई से देख सकें, वे एफिनिटिक कहलाते हैं। और जो जिनके बड़े क्रिस्टल्स होते हैं जो हमें इजीली हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, वे आपके क्या कहलाते हैं? एफिनिटिक कहलाते हैं। तो यदि हम डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो हम 3 प्रकार के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स टेक्सचर्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। एक होलोक्रिस्टलाइन, दूसरा हेलोहेलाइन, तीसरा मीरोक्रिस्टलाइन, या इसको इंटरमीडिएट भी आप कह सकते हैं। होलोक्रिस्टलाइन में पूर्ण क्रिस्टल्स मिलेंगे, हेलोहेलाइन में ये पूर्ण काचाभ होगा, यानी कि कांच के समान होगा, और जो मीरोक्रिस्टलाइन है उसमें आपको दोनों तरह के क्रिस्टल्स उस रॉक में आपको मिलेंगे। कुछ तो क्रिस्टल्स के होंगे और कुछ कांची होंगे। और जो होलोक्रिस्टलाइन है उसको आप फेनेरिक भी कह सकते हैं। फेनेरिक यानी जो दृश्य यानी जो दिखाई देता हो वो फेनेरिक हो गए, यानी ऐसे क्रिस्टल्स, पूर्ण क्रिस्टल्स, बड़े क्रिस्टल्स जो हमें आसानी से दिखाई दे सकते हो, चाहे लेंस से, चाहे हमारी आंखों से, खुली आंखों से, तो वो फेनेरिक हो गए। और यदि वो नहीं दिखाई देते हो तो वो एफिनिटिक या आपका एफिनिटिक कहलाएंगे। यानी इसमें ये हमको माइक्रोस्कोप्स की
आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से हम उसको देखेंगे। अब आगे क्लास में हम दूसरा जो बेस है उस बेस के आधार पर हम टेक्सचर को जानने का प्रयास करेंगे, वो है ग्रेनुलैरिटी या कणिकता या कणों की आकार और कणों की आकृति के आधार पर किस प्रकार के टेक्सचर्स होते हैं, हम उसको भी जानने का प्रयास